Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो बच्चा हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड किसे कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इनकम और एग्रीगेट डिमांड में क्या रिलेशन है, ये हम लोगों ने डिस्कस करा था टेबल और कर्व की हेल्प से। आज बच्चा हम लोग एग्रीगेट सप्लाई डिस्कस करेंगे, इसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जैसे ही वीडियोस आए आप लोगों के पास में तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चा सप्लाई हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर डिस्कस करा था कि एक प्रोड्यूसर जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। बच्चा यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब टोटल सप्लाई हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितने भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टोटल प्रोडक्शन को क्या कहा जाता है, एग्रीगेट सप्लाई। क्या समझे कि एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। अब डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट मतलब टोटल प्रोडक्शन as planned by the producers। बच्चा यहाँ पर वर्ड है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर नहीं प्रोड्यूसर्स। एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं as planned by the producers। बेटा ये प्लान्ड है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल मतलब हो गया, प्लान्ड मतलब ये प्लान कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स कि वो आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर इतना प्रोडक्शन करेंगे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या है, टोटल प्रोडक्शन है जो जितने भी कंट्री के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि वो आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर करेंगे। अब बच्चा क्योंकि प्रोडक्शन होगा तो कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कि भाई जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो करवाएंगे, वही क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। अब बच्चा ध्यान से समझना, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जैसे वुड है, वुड से हम लोगों ने बना दिया फर्नीचर। क्या बना दिया, फर्नीचर। तो बच्चा जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है तो कोई ना कोई वैल्यू एडिशन होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। उस वुड की वो वैल्यू नहीं थी जो उस फर्नीचर की वैल्यू है, तो वैल्यू एडिशन होता है। तो बच्चा यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीजें यूज में आती हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज में आते हैं या नहीं आते। तो कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बच्चा लैंड जिसका है हम उसको क्या देंगे, रेंट देंगे। लेबर को हम लोग क्या देंगे, सैलरी या वेजेस देंगे। जिसने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसे क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। और एंटरप्रेन्योर अपना क्या ले जाएगा, प्रॉफिट ले जाएगा। तो बच्चा हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास में कोई इनकम जा रही है या नहीं जा रही है, लैंड के पास में रेंट जा रहा है, लेबर के लिए सैलरी वेजेस जा रही है। तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पास में कुछ ना कुछ इनकम जा रही है। तो बच्चा जब चीजों का प्रोडक्शन होता है, चीजों के अंदर वैल्यू एडिशन होता है, उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो हर फैक्टर के पास में क्या जाती है बच्चा, कोई ना कोई इनकम जाती है। इसीलिए क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। तो बच्चा क्या मैं एग्रीगेट सप्लाई को कह सकती हूँ कि एग्रीगेट सप्लाई होगी तो कंट्री में इनकम होगी ही होगी, होगी। तो बच्चा जितना प्रोडक्शन होगा, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतनी ही क्या होगी, इनकम होगी। आती है बातें समझ में, जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ही इनकम जनरेट होगी, क्योंकि सप्लाई कौन कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपना पैसे लेंगे और कंट्री में क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। तो फटाफट से इतना कॉपी करो, आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चा हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जिस तरह से बच्चा हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स डिस्कस करे थे, वैसे ही यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स। तो बच्चा अभी मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल होती है, इनकम के इक्वल होती है। तो बच्चा एक चीज बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना, मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज की आपकी इनकम हुई। बच्चा इस 1000 रुपीज से आप क्या करोगे, आप चीजें खरीदोगे। इस 1000 रुपीज से आप क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे। और कंजम्पशन करके जो बचेगा पैसा उसको आप क्या कर लोगे, सेव कर लोगे। कुछ ऐसा ही करोगे। मान लो आपने इस 1000 रुपीज में से 800 रुपीज का क्या कर लिया, कंजम्पशन कर लिया। कितने का करा कंजम्पशन, 800 रुपीज का करा। तो बच्चा ये जो बचे हुए 200 रुपीज थे उसको आप क्या करोगे, डेफिनेटली सेव करोगे। तो इंसान बच्चा इनकम से दो ही चीजें करता है, या तो उस इनकम को कंज्यूम करेगा या फिर उस इनकम को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो बच्चा y इज इक्वल टू c प्लस एस हो सकता है या नहीं हो सकता। दिस 1000 इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो y इज इक्वल टू c प्लस एस। आती है बातें समझ में। और बच्चा अभी मैंने बताया था y इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू c प्लस एस,
कह सकती हूँ। अभी हम लोग ये चीज प्रूव भी कर लेंगे। तो आपके पास में कुल मिला के क्या निकल कर आ रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कंजम्पशन एंड सेविंग। क्या क्या? कंजम्पशन एंड सेविंग, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल है? इनकम के इक्वल है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, और इनकम से इंसान दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो कुल मिला के बच्चा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। अब थोड़ा सा इसे समझते हैं बच्चा। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो वाली ही हमारी टेबल ली है। इनकम बच्चा हम लोगों ने ली 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, वही 20 का गैप ले लिया। ये क्या है बच्चा? हमारी इनकम। अब बच्चा इनकम 0 है तभी भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। याद करो इस कंजम्पशन को क्या कहते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जब इनकम 0 है फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन है, इस कंजम्पशन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? C बार। C बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इवन व्हेन इनकम इज 0 देयर इज सम कंजम्पशन। बच्चा बेसिक सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा। इंसान को अपने फूड पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, इंसान को अपनी क्लोथिंग पर कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। दिस एक्सपेंडिचर इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बच्चा जब इनकम 0 थी तब भी कुछ कंजम्पशन था, तो ये कंजम्पशन कहाँ से हुआ होगा? इंसान ने अपनी सेविंग्स में से निकाला होगा, जो पुरानी सेविंग्स थी, या फिर किसी से बोरो करा होगा। तो बच्चा हमारी सेविंग्स हो गई नेगेटिव। कितनी हो गई? -30। अब बच्चा इनकम 20 है, खर्चा 40 है। अभी भी बच्चा इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ये 20 रुपीज बचे हुए कहाँ से आ रहे हैं? सेविंग से। -20। इनकम 40 है, अभी भी कुछ खर्चा है, तो बच्चा ये -10 वाला खर्चा, कि भाई पैसा तो 40 है, खर्चा 50 है, बचे हुए 10 कहाँ से आ रहे हैं? सेविंग्स से। तो सेविंग्स हो गई -10। अब बच्चा इनकम 60, खर्चा भी 60, कोई सेविंग्स नहीं है, 0। इनकम 80, खर्चा 70 का, तो भैया बचे हुए पैसे कहाँ गए? 10 रुपए सेविंग्स में गए। अब इनकम 10, खर्चा 80, बचे हुए 20 रुपीज कहाँ गए? सेविंग्स में। तो बच्चा इंसान ने अपनी इनकम से दो ही चीजें करी। कुछ पैसा तो क्या करा? कंजम्पशन के लिए करा, और कुछ पैसा क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो बच्चा C प्लस S कर दो। C और S दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई। अभी हम लोगों ने देखा था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो बच्चा 30 - 30 0, 40 - 20 20, 50 - 10 40, 60 0 60। तो बच्चा आप ध्यान से देखो इनकम कितनी थी हमारी? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। एग्रीगेट सप्लाई देखो बच्चा 0, 20, 40, 60, 80, 120, 140। तो यहाँ हम लोगों ने प्रूव कर दिया ना कि इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। आती है बातें समझ में कि बच्चा इनकम थी, इनकम में से इंसान ने क्या करी? कुछ चीजें सेव करी, तो बच्चा बचा हुआ पैसा कहाँ गया? सेविंग्स में गया। C प्लस S क्या होता है? हमारी एग्रीगेट सप्लाई। तो इनकम और एग्रीगेट सप्लाई क्या आ गई? इक्वल। अब बच्चा इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बच्चा एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने इनकम शो करी, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने एग्रीगेट सप्लाई शो करी। बच्चा इनकम 0, एग्रीगेट सप्लाई भी 0, प्लॉट कर दिया। इनकम 20, एग्रीगेट सप्लाई भी 20, इनकम 40, एग्रीगेट सप्लाई भी 40। तो ये बन गया हमारा कर्व एज इट इज। अब आप देखोगे इसे प्लॉट करने की जरूरत है क्या? दोनों का कर्व एक ही बन रहा है, तो बच्चा इसे प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी ये 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी। कितने पे बनेगी? 45 डिग्री के एंगल पर बनेगी, क्योंकि दोनों ही चीजें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। समय 20-20 का गैप है, दोनों ही चीजें कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो बस ये एक लाइन बन गई एग्रीगेट सप्लाई इनकम की। कितने पर बनेगी? 45 डिग्री पर। तो बच्चा ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था एग्रीगेट सप्लाई का, ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना, अच्छे से रिवाइज करके रखना। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।